Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Saini and I hope you all are doing very well. So, आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का टॉपिक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स को शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन। All living organisms need food to survive. Food is obtained from plants and animals. Here plant is missing, sorry for that. The branch of science that deals with growing plants and raising livestock for human use is called agriculture. Agriculture क्या है? वो साइंस की ब्रांच जिसमें ग्रोइंग प्लांट्स और लाइफ स्टॉक को रेस किया जाता है फॉर ह्यूमन यूज़। ओके, प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, लाइफ स्टॉक को रेस किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन यूज़। इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को, इस प्रोसेस को एग्रीकल्चर कहा जाता है। ओके, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट अ सेम प्लेस फॉर फूड इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं एक ही प्लेस पर तब हम उसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ वीट प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड मेक अप अ क्रॉप ऑफ वीट। जब एक फील्ड पे बहुत सारे एक ही सेम क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है, जैसे कि वीट के प्लांट्स हैं उनको साथ में ग्रो किया गया तो वो किसकी क्रॉप हो गई? ऑब्वियसली वीट की क्रॉप हो गई। ओके, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद ऑर्नामेंटल एंड फ्रूट प्लांट्स। जो एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जो कि डील करती है किनके साथ? ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स, उस ब्रांच को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ओके, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Okay, now our next topic is classification of crops. Kharif crop number 1 are sown during June, July at the beginning of monsoon season and are harvested at the end of monsoon season during September and October. दो तरीके की क्रॉप्स होती हैं, एक होती है खरीफ क्रॉप, दूसरी है रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप जो है वो जून और जुलाई के टाइम पर सोन की जाती है, मतलब बोई जाती है, ठीक है, जिसे हम मॉनसून सीजन भी कहते हैं। और हार्वेस्ट मतलब उसकी कटाई कब होती है? एंड ऑफ मॉनसून सीजन, जब मॉनसून सीजन एंड पे होता है, जैसे कि सितंबर और अक्टूबर के टाइम पर। ओके, राइस और पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड इज अ खरीफ क्रॉप। जो राइस है उसको बहुत सारी, जैसे कि आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं, वाटर में इसको सो किया जाता है, तो इसको बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये खरीफ क्रॉप है। मेज, सोयाबीन एंड कॉटन आर अदर एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर्स। रबी क्रॉप्स जो हैं वो विंटर्स की स्टार्टिंग में सो किए जाते हैं एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। मार्च एंड अप्रैल के टाइम पे, अभी आप लोग देख रहे होंगे इस टाइम पर जब थोड़ी थोड़ी सी गर्मियां बढ़ रही हैं, अप्रैल का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे वीट जो है बहुत सी फील्ड्स में कट भी गए हैं या हार्वेस्ट हो चुके हैं या हार्वेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो वीट, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे जो हैं ये रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि अप्रैल के टाइम पर हार्वेस्ट किए जाते हैं। जब फसल पूरी तैयार हो जाती है, जब उनकी कटाई होती है, तब हम उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन किसी भी क्रॉप को सोन करने से पहले हमें सॉइल को भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के क्या स्टेप्स होते हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। Soil anchors the roots of plants, provide nutrients and water to them and also provide oxygen to roots. ये सारी चीज़ें वेल नोन है कि जो सॉइल है वो बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स को प्रोवाइड करती है, जैसे वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर्स टू इट्स स्टेप, दैट इज प्लगिंग एंड लेवलिंग। प्लगिंग मीन्स होता है नॉर्मली, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं खेत की जुताई करना। दोनों मेथड दिए गए हैं। पुराने ज़माने में बैल के द्वारा किया जाता था, बैल की हेल्प से होता था, और अब मशीन्स के थ्रू हो रहा है। और लेवलिंग में आप देख रहे हैं लेवल बनाया जाता है फील्ड का, जिससे कि प्रॉपर सोन हो सके, क्रॉप्स का सोन हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है।
प्लगिंग से क्या होता है, प्लगिंग से जो है मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, जो सॉइल है वो ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे कि जो वाटर की कैपेसिटी है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, पोरस हो जाती है सॉइल। ओके, और वाटर जो ड्रेन्स है वो भी इजीली हो जाता है। जब लूजेंड सॉइल होएगी तो वाटर ड्रेन्स भी इजीली हो पाएगा। और प्लगिंग से जो सॉइल है वो एरिएशन भी बहुत अच्छा हो जाता है, मींस हवा का जो क्रॉस है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म, इन सब की वजह से इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। जब अर्थवॉर्म्स वगैरह इन सब की ग्रोथ अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपकी क्रॉप्स पे भी पड़ेगा। ओके, तभी तो अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? नेचुरल मेथड है मल्टीपल क्रॉपिंग, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर फील्ड में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। जैसे कि सीरियल लाइक वीट को अगर ग्रो करते हैं तो साथ में लेग्यूम लाइक पी भी ग्रो कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, द वीट प्लांट यूजेस द नाइट्रेट। वीट प्लांट जो है वो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रेट को यूज कर लेती है, ठीक है। एंड द राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट न्यूड्यूल्स ऑफ द पी रिप्लेस द नाइट्रेट बाय कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स। दोनों का अलग अलग यूज हो जाता है और सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी को लूज भी नहीं करती है। तो ये होता है फायदा मल्टीपल क्रॉपिंग का, मीन्स एक तीर से 2 निशाने वाला हाल हो जाता है। ओके, यहाँ पर पी का भी एक तरीके से प्लांटेशन हो गया और वीट का भी हो गया, और सॉइल को हमारी कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये मेथड्स होते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द crops in the field at specific intervals. It specific intervals के according crop को वाटर सप्लाई करना ही इरिगेशन होता है। वाटर की कितनी नीड है ये तो हम सभी जानते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस विदाउट वाटर। ऑब्वियसली सीड का जर्मिनेशन विदाउट वाटर नहीं हो सकता है। ओके, रूट्स फेल टू डेवलप एंड इलोंगेट इन ड्राई सॉइल। मीन्स जो रूट्स हैं वो भी इलोंगेट नहीं होंगी ड्राई सॉइल में, उसको वेट होना ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट मूव अप फ्रॉम द सॉइल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी प्लांट्स की तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर वाटर नहीं होगा, क्योंकि वाटर ही तो सप्लाई करेगा न्यूट्रिएंट्स की। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। हॉट एयर करेंट्स मतलब जो बहुत गर्म गर्म हवाएं चलती हैं उनसे भी ये सारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, साइड में देख लीजिए ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन दिए गए हैं, ये आपकी बुक्स में भी पिक्चर्स दी होंगी। और नॉर्मली ये मेथड्स अब नहीं यूज़ किए जाते हैं, अब मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पिक्चर्स के थ्रू समझ जाएंगे क्या क्या मेथड है। मोट, चेन पंप, ढकेली और राहत, ठीक है, ढेकली एंड राहत, ये सारे सिस्टम्स अब नहीं यूज़ किए जाते हैं, मॉडर्न अब मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार एज अ फॉर नॉलेज देख लीजिएगा। ओके, चलिए मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम पर आते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, नंबर 1 स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम तो आप लोग जानते हैं, जैसे पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, मैच वगैरह देखते होंगे, स्टेडियम की जो फील्ड है उसको भी वाटर सप्लाई स्प्रिंकलर सिस्टम से ही दी जाती है, और ड्रिप में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोगों को ये मेथड्स तो समझ में आ गए। स्प्रिंकलर से क्या होता है, पूरे फील्ड में स्प्रिंकलर मींस छिड़क कर पानी की सप्लाई जो होती है वो पूरी फील्ड में की जाती है। और ड्रिप में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, तो ये दोनों मेथड जो है ये मॉडर्न मेथड्स कहे जाते हैं इरिगेशन के। अभी जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे वो ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि अब नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं। नॉर्मली यूज़ यही मेथड्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग वीडिंग के बारे में। ओके, तो आ जाइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
Weeding. Weeds are unwanted and cultivated plants that grow along with the crop plants. जो crop plants के साथ unwanted plants grow कर जाते हैं उन्हीं को weeds कहते हैं. ओके जैसे कि amaranthus एंड chenopodium, चौलाई और बथुआ. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. मीन्स ये हैंड पिकिंग मैथड होता है. ठीक है, इसके लिए कोई मॉडर्न मशीन्स वाला टेक्निक्स का कोई भी सिस्टम नहीं है, ये हैंड पिकिंग ही होता है. ठीक है, तो ये जो वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे वीडिंग कहते हैं. और वीडिंग कैन बी डन मैनुअली बाय पुलिंग द वीड्स आउट बाय हैंड और बाय यूजिंग अ ट्रोल और अ हैरो टू अपरूट देम. अपरूट मीन्स उसकी एक तरीके से हैरो मीन्स हम कह सकते हैं, आप लोग हिंदी में जानते होंगे खुरपी. आप अगर प्लांटेशन आप लोगों ने किया होगा अपने घरों में तो जानते होंगे खुरपी किसे कहते हैं. ठीक है ना, तो उसको अपरूट करना मतलब जड़ से उखाड़ देना होता है वीडिंग, जो कि हैंड पिकिंग मेथड होता है, हाथ से ही किया जाता है. ओके, तो ये होता है वीडिंग, जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं क्रॉप्स के साथ में ग्रो कर जाते हैं और इन्हें हैंड से ही रिमूव किया जाता है. इसके लिए कोई भी मशीन नहीं होती. आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे प्रॉपर एक क्रॉप फील्ड है और साथ में एमरांथस चौलाई का पेड़ निकला हुआ है. ये अपने आप ही निकल आते हैं, अनवांटेड ग्रोथ होती है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग एंड विनोइंग. सबसे पहले हमें कोई भी क्रॉप होती है उसे हार्वेस्ट करना पड़ता है, मीन्स कटाई करनी पड़ती है. तो कटाई हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग फर्स्ट 2 इमेजेस में देख रहे हैं. ठीक है ना, हैंड थ्रेशिंग भी है, सॉरी हैंड हार्वेस्टिंग भी है और मशीन हार्वेस्टिंग भी है. उसके बाद है थ्रेशिंग. थ्रेशिंग जो है यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, इससे ग्रेन्स को अलग किया जाता है. ठीक है, वो होती है थ्रेशिंग. ये मशीन के भी थ्रू होती है और हैंड्स के भी थ्रू होती है. उसके बाद आ जाता है विनोइंग. विनोइंग मीन्स होता है व्हीट ग्रेन से हमें हस्क को रिमूव करना होता है. तो जब हस्क को रिमूव करना होता है तो इस तरीके के से प्रोसेस होता है जिससे हम हस्क रिमूव करते हैं. तो इन तीनों प्रोसेस को करने के बाद हमें व्हीट ग्रेन मिलता है. ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स. नंबर 1 इज़ पोल्ट्री फार्मिंग, पिसीकल्चर एंड एपीकल्चर. इन सभी चीज़ों से हमें फूड मिलता है, जैसे कि हम लोग मुर्गी पालन कहते हैं, पिसीकल्चर मत्स्य पालन कहते हैं और एपीकल्चर जिसे हम लोग बी कीपिंग कहते हैं, जिससे हमें हनी मिलता है. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से इन सारे एनिमल्स हैं ऑब्वियसली, इन सारे एनिमल्स से हमें फूड की प्राप्ति होती है, जिसे हम कह सकते हैं फूड ऑब्टेन्ड होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. आज हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन और उसे मैनेज करने के तरीकों के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूज़न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में वीडियोस लाती हूँ, जिसे आप लोगों को समझ में आए और माइंड में बनी रहें चीज़ें. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ओके, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ.